लेकिन यह सरकार की अक्षमता है कि चुनाव समय पर नहीं करा पा रही है। एक साल टाल दिया, ये क्या तरीका है कि आप टाल देंगे चुनाव एक साल? यह परिसीमन के बहाने कि मैंने परिसीमन देखो कर दिया, मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, उसके आड़ में आपने क्या किया? चुनाव ही टाल दिया। आप एक गलत काम करते हैं, ऊपर एक पहना देते हैं कपड़ा की देखो सही काम गलत करते हैं और सही उसको बताते हैं। उसके लिए देखिए, नॉमिनेशन हमारे कैंडिडेट का रद्द हुआ, यह हम लोगों के लिए बहुत दुखद है। लेकिन हम लोगों ने जिस उत्साह से और जिस प्रक्रिया से प्रत्याशी का चयन किया था, उसकी चर्चा करना चाहता हूं आप लोगों के समक्ष कि पटना जिला के 500 से अधिक सदस्य जो हम लोगों ने 10-10 रुपया लेकर बनाए थे, उनमें से 302 सदस्यों ने मौजूद होकर बूथ पर पोल किया गोपनीय। 4 आवेदकों में से एक जो ऑटो चालक नवीन तिवारी हैं, उनको सबसे ज़्यादा वोट मिला 270, और हम लोगों ने उनको एक तरह से लोकतांत्रिक तरीकों से गोपनीय वोटिंग और सबके सामने फिर पारदर्शी गिनती के माध्यम से टिकट दिया। यह प्रयोग हम लोगों ने बिहार में सोशलिस्ट पार्टी द्वारा चलाने की घोषणा इसी साल जनवरी माह में की थी कि आगे के जो भी चुनाव होंगे उसमें उस विधानसभा क्षेत्र या उस लोकसभा क्षेत्र के सभी सदस्य और पदाधिकारी द्वारा एक जगह जमा होकर गोपनीय वोट और सबके सामने पारदर्शी गिनती के माध्यम से प्रत्याशी का चयन होगा। तो उसी का एक छोटा प्रारूप हम लोगों ने यहाँ करने का प्रयास किया, क्योंकि बाकी पूर्व विधानसभा क्षेत्र में हमारे उतने सदस्य अभी नहीं हुए थे। हम लोगों ने 2029 और 30 को टारगेट करके यह कार्य शुरू किया था, जनवरी में अनाउंस किया था, बाय इलेक्शन बीच में आ गया। तो हम लोगों ने ये मॉडल को एक पेश करने का प्रयास किया। तो बाकीपुर में तो हमारे उतने सदस्य नहीं थे, लेकिन तो हमने पटना जिला को इसके लिए ओपन किया, और वैसे लोगों के लिए भी ओपन किया जो दूसरे जिला के हैं लेकिन पटना में रह रहे हैं प्रेजेंट एड्रेस, तो ऐसे सदस्यों को बुलाकर वोटिंग कराया। हमें खुशी है कि एक सामान्य लोग को जो प्रतिदिन ऑटो चलाते हैं, उन्होंने कई ऑटो चालकों को सदस्य बनाया था। उन्होंने मांग की थी कि एक बूथ जो है इसका प्रत्याशी चयन के लिए जो वोटिंग रहा उसका पटना स्टेशन के पास दिया जाए। हम लोग ने दिया था, एक बूथ पार्टी कार्यालय में यहाँ था, एक बूथ वहाँ, ताकि ऑटो चालकों को सुविधा हो वोटिंग करने में जो सदस्य बने थे। तो हम लोगों ने दिया था, ऑब्जर्वर भी भेजे थे साथ में। तो एक देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से जो हम लोगों का लोकतंत्र के प्रयोग नाम से बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का अभियान चल रहा है, उसके तहत प्रत्याशी चयन किया। हमें खुशी है, लेकिन दुर्भाग्यवश सर एक सवाल है, क्या लगता है आपका नॉमिनेशन रद्द हुआ? क्या कुछ है, क्या या कुछ और माना जा रहा है? नहीं, या इसमें हम लोगों की गलती थी। गलती यह हुई थी कि वहाँ पर लास्ट मोमेंट में हम लोगों ने एक फॉर्म बदला था, और उसी फॉर्म के एक भाग में प्रस्तावक का सिग्नेचर होता है, नाम लिखा जाता है, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर लिखा जाता है। तो वह जो फॉर्म हम लोगों ने बदला था, वहाँ पर कुछ कमी पहले से जो फॉर्म ले जाया गया था उसमें एक कमी पहले ही खोज ली गई थी, तो तुरंत दूसरा फॉर्म भरा गया था। दूसरा फॉर्म भरने के दौरान 10 नाम लिखे गए, 10 उनके पार्ट नंबर, उनके सीरियल नंबर लिखे गए, लेकिन सिग्नेचर करने के लिए जब वो फॉर्म सबको, क्योंकि सभी प्रस्तावक वहाँ मौजूद थे और उसमें जगह कम होता है, तो सिग्नेचर करने के लिए जो एक प्रस्तावक दूसरे प्रस्तावक के पास गया वो फॉर्म, तो सबने सिग्नेचर कर दिया, थोड़ा ज़्यादा जगह लिया, तो 9 ही लोगों ने सिग्नेचर किया और पूरा भर जैसा गया, और समय कम बचा था अंतिम तिथि। तो जब फॉर्म आया वापस तो लगा कि पूरा भरा हुआ है, सब हो गया बोल के, तो हम लोगों ने जमा दे दिया। वो हम लोगों की भूल थी। इसके लिए मैं किसी सरकार पर, किसी प्रशासन पर कोई आरोप नहीं लगाता हूँ, वह भूल हमने देखी। फॉर्म भरने से पूर्व में आपको कोई और तरीका नहीं बताया गया था अधिकारी द्वारा? नहीं, वो बताया जाता है एफिडेविट में अगर कुछ कमी होती है तो उसके संदर्भ में नोटिस दिया जाता है। जो नॉमिनेशन का मुख्य फॉर्म होता है उसके संदर्भ में नोटिस देने का ऐसा चलन नहीं है। आगे ऐसा चलन हो जाए तो बहुत अच्छा रहे, लेकिन साधारणतः ऐसा चलन नहीं है। और ये मुझे पता था कि एक बार अगर उसमें फॉल्ट स्क्रूटनी के समय आ गया इस तरह का, तो
कोई उसमें फिर रास्ता नहीं होता, इसलिए हमने वहाँ कोई डिबेट या कोई रिक्वेस्ट नहीं किया। हम जानते थे कि वो करने के भी कोई फायदा नहीं है, तो हमने आंख से देख लिया कि वो सब कुछ छूट गया था, तो हम चल दिए हुआ। क्योंकि सर आपका नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया, तो किस पार्टी को आपकी पार्टी सपोर्ट करिए, किसकी जीत होनी चाहिए? देखिए, अभी तक तो वैसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है, गंभीर प्रस्ताव हमारे पास। किसी ने हल्के फुल्के तरीके से प्रस्ताव आए हैं, लेकिन कोई गंभीर प्रस्ताव नहीं आया समर्थन के लिए। तो जब ऐसा कोई प्रस्ताव आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन समर्थन की जहां तक बात है, तो हम लोगों ने नॉमिनेशन कैंसिल होने के बाद देर शाम को हम लोगों ने अपील किया था कि भाजपा की जो केंद्र सरकार और भाजपा की जो राज्य सरकार की गलत नीतियां और गलत निर्णयों की वजह से राज्य और देश दोनों परेशान हैं। इसलिए हम लोगों ने आग्रह किया था अपने समर्थकों से, अपने पदाधिकारियों से, अपने सदस्यों से कि भाजपा को वोट ना करें। उसके बाद बाकी जो प्रत्याशी हैं उनमें से आप लोग देख लें, जिसको जो अच्छा लगे अपने अपने विवेक के अनुसार, चाहे किसी पार्टी का हो या निर्दलीय हो, जिसको जो सही लगे उसको करें। सर, बीजेपी के गढ़ माना जा रहा है, आप खड़े उन्हें वोट नहीं किया जाए क्या? बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है। ना नफरत है हमें किसी से, नफरत का क्या सवाल होता है? सभी देशवासी हैं, सभी से हम लोग प्रेम करते हैं। लेकिन वर्तमान में जो केंद्र की सरकार भाजपा के नेतृत्व में है और वर्तमान में बिहार में भी जो भाजपा के नेतृत्व में सरकार है, उसमें जो बढ़ते अपराध की घटनाएं हैं, महिलाओं के साथ भी अपराध की बढ़ती घटनाएं, पुलिस को गुंडा बनाने के लिए उकसाया जा रहा है सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा। गलत भी कुछ इनकाउंटर हुए हैं। तो हम लोग भाजपा की नीतियों और निर्णयों से क्षुब्ध होकर ऐसा अपील किया कि भाजपा को वोट कर दें। 36 सालों बाद सर कैबिनेट के द्वारा परिसीमन पर मंजूरी दे दी गई। किस परिसीमन? पंचायत परिसीमन, पंचायत की मंजूरी 36 सालों बाद। लेकिन यह सरकार की अक्षमता है कि चुनाव समय पर नहीं करा पा रही है। 1 साल टाल दिया, ये क्या तरीका है कि आप टाल देंगे चुनाव 1 साल? आप चुनाव टाल देंगे? मतलब यह परिसीमन के बहाने कि मैंने परिसीमन देखो कर दिया, मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, उसके आड़ में आपने क्या किया? चुनाव ही टाल दिया। आप एक गलत काम करते हैं, ऊपर एक पहना देते हैं कपड़ा की देखो सही काम गलत करते हैं और सही उसको बताते हैं, उसके लिए एक ये शगुफा छोड़ देते हैं। यह गलत है। आप कर देते परिसीमन और समय पर चुनाव कराते, नहीं करा पाए, आपकी अक्षमता है। किसकी अक्षमता है? जनता ने की अक्षमता है। गांवों में भी अब टैक्स देनी पड़ेगी, देना ही पड़ेगा। आप याद कीजिए, आजादी से पूर्व जब नमक पर टैक्स लगा था, तब गांधी जी ने आंदोलन किया था, पूरे देशवासियों ने उसका विरोध किया था। और आज जो टैक्स जिस प्रकार से ये लोग एक पर एक चीजों और दाम बढ़ाते जा रहे हैं, टैक्स लगाते जा रहे हैं, इतना टैक्स तो अंग्रेजों ने भी नहीं लगाया था। अंग्रेजों भी नहीं लगाया, तब हम लोग उसको क्रूर सरकार मानते थे। और यार ये तो क्रूरतम सरकार, ये तो क्रूरतम सरकार। सर, माना जाए कि बिहार प्रदेश नहीं, अब टैक्स प्रदेश हो गया। बिहार प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत। आप ये मत समझ बिहार तो ही गया, पूरे भारत में ये लोग जो हाल करके रखे हैं भाजपा वालों ने, वो आप इंतजार कीजिए। ये अभी सोना मांगेंगे, ये अभी तो कहा सोना खरीदो मत, अब जो बचा है वो मांगेंगे। वो समय भी जल्द आएगा। हाँ, चूसा जा रहा है। 30 दिनों से सर जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक जी इस्तीफा को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन देर सुबह पुलिस टांग ले गई सर। दुर्भाग्य यह है कि सरकार के तरफ से वार्ता के प्रयास नहीं किए गए। जब भी कोई इस प्रकार का अनशन हुआ है देश में, और ब्रिटिश काल में भी, सिर्फ स्वतंत्रता के बाद नहीं, स्वतंत्रता से पूर्व जब हम लोग दूसरे अंग्रेजों के गुलाम थे, उस समय भी देश में जब ऐसे अनशन हुए हैं, तो तब की ब्रिटिश सरकार और स्वतंत्रता के बाद जो भी भारत में सरकारें रहीं, उन्होंने अनशनकारियों से वार्ता किया। वार्ता अगर विफल रही, पुनः वार्ता किया, अलग अलग दल बनाकर भेजा, कई तरह से अप्रोच किए, लेकिन यह सरकार कोई वार्ता में विश्वास नहीं रखती। यह दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र में संवाद में विश्वास ना होना सरकार का
यह हमारा दुर्भाग्य, लोकतंत्र की कमी है, लोकतंत्र में गिरावट है, उसको मजबूत करने की जरूरत है। आखिरी सवाल सर, 2030 के इलेक्शन के लिए अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए कैसे कार्य करना है? हम लोग संगठन निर्माण के जो तौर तरीके हैं उसको पहले से घोषित कर रखा है लोकतंत्र के प्रयोग के नाम से। उसमें पहले फेज में एडहॉक बेस पर जिला कमेटियां, पंचायत कमेटियां, प्रखंड कमेटियां सब बनाई जा रही है, और उसके बाद द्वितीय फेज में नीचे से चुनाव के जरिए संगठन राज्य स्तर तक का बनेगा। जैसे एग्जाम्पल, जिला कमेटी जो बनेगी वो पंचायत कमेटी के चुने हुए सदस्य और प्रखंड कमेटी के चुने हुए सदस्य गोपनीय वोटिंग के माध्यम से चुनेंगे। उसी तरह जो राज्य कमेटी बनेगी उसे जोनल कमेटी के सदस्य और जिला कमेटी के सदस्य गोपनीय वोट के माध्यम से चुनेंगे, और प्रत्याशियों का भी चयन, जैसा कि मैंने आपको बताया, गोपनीय वोटिंग के माध्यम से होगा। ये पार्टी के राज्य स्तर के 2-4 नेता या नेशनल स्तर के 2-4 नेता प्रत्याशी और पदाधिकारियों को नहीं तय करेंगे। तो हम लोगों ने शुरुआत की है, हम लोग काफी वर्षों से निष्क्रिय थे, पिछले 9 महीने से बिहार में खुद को सक्रिय किया है पार्टी ने। तो संगठन का निर्माण का कार्य चल रहा था, वह पुनः जारी हो गया।